जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइन क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। कैलकुलेशन को जानेंगे कैसे तरीके से किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को, तो उसे हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। हाँ, याद रखेंगे यह कोई स्पेशल क्लास के लिए वीडियो नहीं है कि यह वीडियो 9th के लिए या 10th के लिए या कंपटीशन के लिए, ऐसा कहीं नहीं है। आप कोई भी जो अभी रनिंग स्टडी कर रहे हैं, क्लास करते हैं, कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, उन सारे स्टूडेंटों के लिए यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग अक्सर एग्जाम में होता है। जब आप रोड पर चलते हैं तो जब गाड़ी स्पीड होती है तो कभी कभी देखते हो बीच में स्पीड ब्रेकर आता है जिसमें आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है। कुछ लोग बहुत तेजी से पार कर जाते हैं स्पीड ब्रेकर, कुछ लोग बहुत रुक करके। तो इसी कैलकुलेशन जो है आपका स्पीड ब्रेकर का काम करता है। आपके जो क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव कर देगा और आप वहां पे बहुत देर तक ठहर जाएंगे, जिससे आपका समय नष्ट हो सकता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें और अपने क्वेश्चन को जल्दी से हल कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन लेंगे। गुना कैसे करते हैं, है ना, दशमलव का जोड़ कैसे होता है, भाग कैसे होता है, वर्गमूल कैसे निकलते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब कैसे निकलता है। बहुत सारी कंटेंट आपको दिए जाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में यह संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक दिन हम लोग मिलेंगे, प्रत्येक दिन आपको शाम में वीडियो मिलेगा, ताकि आप दिन भर जो भी करें उससे कोई मतलब नहीं है। शाम में सर आपके पास फोन अवेलेबल हो, क्योंकि पर्सनली सब स्टूडेंट के पास फोन तो होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोर्स पढ़ाऊंगा तो शायद कुछ ही विद्यार्थियों को फायदा हो पाएगा, और ऐसे अगर वीडियो में डाल दूंगा तो वह कभी ना कभी वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि रेगुलर उनके पास फोन होगा ही नहीं तो उनका कोर्स भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल हैं जो आप शायद उच्च क्लास में आ गए हैं, लेकिन आपको शायद सटीक जानकारी ना हो, इसके कारण आप क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व नहीं कर पा रहे होंगे। तो आज हमारा ये पहला वीडियो इसमें कैलकुलेशन कर देता हूँ। इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में इससे पहले वीडियो बन चुका है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस के बारे में बताया गया है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी प्रत्येक दिन इंप्रूव हो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में एक ही वीडियो सीखेंगे और सब कुछ सीख जाएंगे, है ना। ये जो लॉकडाउन है, या जिसे कह सकते हैं कि जब क्लास ही बंद है तो हम लोग के लिए तो लॉकडाउन ही है, तो आप इसका सही उपयोग करें, क्योंकि यह मौका है, इसे अवसर में बदल दें। क्योंकि बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं मुझे छुट्टी ही नहीं मिलता है, पढ़ने का तो छुट्टी ही नहीं है। अब आपके पास पढ़ने के लिए बहुत समय भी है, और जो पहले से आप 2-3 महीने में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किए होंगे उसे आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि पढ़ता सभी लोग हैं, लेकिन जो विद्यार्थी रिवीजन करते हैं वही कुछ कर पाते हैं और उन्हीं के पास कुछ कंटेंट रह पाता है, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें भूल जाते हैं लोग। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन, और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर जो एग्जांपल बताऊंगा उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि मैं जो कैसे करता हूँ उसको फॉलो करना है। वो आपकी क्षमता है कि आप हमसे भी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी सबकी क्षमता होती है, अपना अपना सोचने का तरीका होता है, ठीक है। और टेबल कुछ याद होने चाहिए आपको, कम से कम 20 से 30 तक याद होने चाहिए। अगर नहीं भी तो कम से कम मिनिमम 20 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर 20 तक याद नहीं है तो आज का सबसे पहला होमवर्क आपका है कि आप जाइए और बैठ के बच्चों की तरह जो सीखते थे वैसे ही पहले टेबल सीख लीजिए एक बार। जब तक टेबल नहीं आएगा, कुछ छोटी कम से कम 1 से 20 तक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बीच में गुना आ गया, अब बताइए उसमें आपको गुना करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर दिक्कत है। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 अंकों की संख्या को आपस में गुना करने के लिए कैसे 2 अंकों की संख्या को आपस में गुना करते हैं। तो 2 अंकों की संख्या को आपस में गुना करना इतना इजी भी नहीं है कि सिर्फ 2 अंक को गुना कर दें बस काम खत्म। उसमें बहुत सारा कंटेंट मैं दूंगा कि किस किस तरह का रहेंगे क्वेश्चन, तो किस किस तरीके से क्वेश्चन हम कर पाएंगे सोल्व, उसके बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बस एक छोटा सा नियम बताया वैसा हो गया, नहीं। कैलकुलेशन पढ़ने में तो मजा आता है बट याद ही नहीं रह पाते हैं, यही सब कैलकुलेशन में तकलीफें होती हैं। इसलिए जो मैं बताऊंगा उसे रिवीजन जरूर कीजिएगा।
देखिए मैं आपको बता रहा हूं 2 अंकों की संख्याओं का कैसे गुना करते हैं आपस में। चलिए हेडिंग में आप देख लिए होंगे। तो पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूं कि किसी प्रश्न को बनाने का बहुत तरीका होता है। तो आइए पहले बेसिक मेथड बताता हूं जो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया मैं ले लिया यहाँ पर 35 इंटू 43, ठीक है। स्टेप को समझिएगा पहले, ठीक है, क्योंकि इसे गुना करने में समय भले अभी लगेगा, ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल आप फास्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए समझते हैं। स्टेप समझना होता है, जो बेसिक स्टेप होते हैं कि लास्ट वाले को लास्ट के साथ गुना करते हैं। पहले देखिए ध्यान से, जो साइड में है उसको साइड से गुना करेंगे, मतलब इकाई अंक वाले को इकाई अंक के साथ गुना करेंगे। तो 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 या 15, 15 का 5 होगा, कैरी 1। उसके बाद दूसरा स्टेप में याद रखेंगे कि पास को पास से और लास्ट को लास्ट से, मतलब दूर को दूर से और पास को पास से गुना करेंगे और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। पक्का याद रखना इस स्टेप को। मैंने बोला पास को पास से और दूर को दूर से गुना करके ऐड कर लेंगे, और कैरी अगर बचा हुआ है तो उसे भी बाद में हम ऐड कर लेंगे। तो कर लीजिए, 5 चौका 20 और 3 तिया 9, तो 20 और 9 हो गया आपका 29, और कैरी 1 था तो 30 हो गया, तो 30 का 0 और कैरी 3 है, कैरी 3 है, मन में रखिए। फिर लास्ट को लास्ट से, इधर देखिए ध्यान से, फिर इस लास्ट को इस लास्ट से गुना करिए। 4 तिया 12 और कैरी 3 था तो 12 3 15, तो आपका यही आपका आंसर है। लेकिन रुकिए, मैं और फास्ट करके बताऊंगा आपको, पहले इसे समझिए। इतना आया, आइए मैं चेक करके दिखाता हूं कि मेरा बना हुआ सही है या गलत। 2-3 तरीके से चेक होता है। पहला बेसिक, जो नहीं कुछ जानते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो 35 गुना 43 करते हैं, ठीक है, यही तो करते हैं बच्चों की तरह। आइए करके देखते हैं। 5 तिया 15 का 5, हाथ में 1, कैरी 1, फिर 3 तिया 9, 9 1 10, फिर हो जाएगा 5 और 20 का 0, हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 2 14। फिर इसे आप ऐड करेंगे, तो आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 1505। आप देख रहे होंगे आपका जो आंसर यहाँ पे 1505 है, ठीक है। लेकिन देखिए अभी थोड़े से और भी इसे फास्ट करने का प्रयास करेंगे, और वो करेंगे क्या, जो हम जो बोलते इतना देर तक है उसको मन में ही कैलकुलेट करना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, यहां समझिएगा मैंने क्या बोला, फिर से समझिए कि पहले बोलेंगे इधर है जो फर्स्ट है, जिसको फर्स्ट से गुना कर दीजिए, तो 5 या 15 का 5, कैरी 1। और अब आप इसको गुना नहीं करते रहिएगा, बस इसको देखिए और बोलिए 20, इसको देखिए और बोलिए 9, डायरेक्ट एकदम, और तुरंत जोड़ देना है, ठीक है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना फास्ट कर पाते हैं। बोलिएगा 20 और 9 29, 29 31 के 0, कैरी 3, फिर लास्ट का लास्ट 4 तिया 12, 12 3 15। ओके, आप समझे होंगे। और इसको 50 क्वेश्चन बनाने से आप थोड़ी ना सीख जाएंगे, स्टेप को समझना है, और आप खुद से अपने मन से अंक लेकर के कैलकुलेट करके देखेंगे, आपका बिल्कुल सही होगा। आइए और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसी को अगले तरीके से बना के देखेंगे कि क्या अगले तरीके से इसे सोल्व करने का क्या प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे देखिएगा ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 43 गुने मैं ले लेता हूं, आपको कुछ ऐसा ले लीजिए, मैं 63 ले लिया, ठीक है। मैं ऐसे अंक ले लिए, थोड़े से आपको लगेंगे कि बड़े और भी ले सकते हैं। पहले मेरा स्टेप समझिएगा। मैंने आपको क्या बोला कि पहले ही बोलेंगे इधर जो फर्स्ट में है आपका, वो फर्स्ट को फर्स्ट से गुना करिए, 3 तिया 9, कैरी कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पास को पास से, दूर को दूर से गुना करके जोड़ देना है। तो मैं बार बार बोला कि ऐसे गुना नहीं करते रहना है, आप डायरेक्ट बोलना है आपको कि 18 है और ये 12 है, 18 12 30 होते हैं, 30 का 0, हाथ में 3 होगा, कैरी 3 होगा, फिर इधर लास्ट का लास्ट से 6 चौका 24, 24 और 3 27, आपका यही क्या है आंसर, ठीक है। ये आपको सीखना होगा कब, जब कभी भी गुना भाग करने के लिए बीच में जब कैलकुलेशन करते हैं तो बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छे तरीके से बना पाएंगे। चलिए मैं अगला सवाल को लेता हूं एक।
ताकि अगले क्वेश्चन में आप कुछ अलग सीख सकेंगे। तो जैसे मैं ले लिया यहाँ पर 43 इंटू 92, 43 इंटू 92। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ने और गुना करके जोड़ने में या घटाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो डायरेक्ट पूरे पूरे, अब जैसे मैं बोल दूं कि 72 में 63 जाएगा तो कितना होगा, तो बहुत सारे लोग 72 में 63 घटा रहे हैं। ऐसा नहीं, जो राउंड राउंड है उसे आप पहले कर लें, या जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है पहले उसे आप घटा लें, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीख पाए। वो आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं कि आप कितना फास्ट सोचते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसे मैं कैसे करूंगा, ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट है, फर्स्ट को फर्स्ट से, तो 3 दूना 6 हो गया। फिर मैंने बताया था 5 को 5 से, दूर को दूर से गुना करके जोड़ना है। तो बोलिएगा 9 तिया 27, गुना हम किए हैं लेकिन आपको डायरेक्ट बोलना है 27, और ये बोलना है 8। ठीक है, ये हो गया 27, ये हो गया 8। लेकिन अगर आप शुरू शुरू प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बोल करके करना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी थोड़ी ना कंपटीशन में बैठे हुए हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा, एक आदत सी बन जाती है, अगर गुना करते रहेंगे ना तो एक आदत सी बन जाती है। तो इसीलिए उसे गुना ना करके डायरेक्ट बोलने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना जोड़ने में तकलीफ होगा। 9 से 27 हो गया, या डायरेक्ट बोलेंगे 27 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया। तो 27 और 8 जोड़ना है, तो 27 और 8 मत जोड़िए, 27 में 3 जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा। तो 8 में उधर 3 गया तो 5 बचा होगा, तो 35 हो जाएंगे। बस ये अपना माइंड से सोचना है कि आप कितना फास्ट कर पाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 35, 35 का हो जाएगा 5, कैरी बचेगा 3, फिर लास्ट को लास्ट से 9 चौका 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप ऐसे प्रश्न को जल्दबाजी में सोल्व कर पाएंगे। लेकिन आइए कभी कभी 2 अंक के प्रश्न को देखते हैं, जिसे हम लोग कभी कभी गुना इतना लॉन्ग से ना करके कभी कभी शॉर्ट भी हम लोग कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल लिया, जैसे ले लिया मैं आपको 23 गुने 16। देखिए समझिएगा ध्यान से, 23 गुने 16 कैसे करेंगे, वही का फर्स्ट में फर्स्ट पे गुना 6 तिया 18 का 8 कैरी 1। उसके बाद 5 को 5 से, दूर को दूर से, तो 3 गुना 1 तो 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, और कैरी 1 बचा था, 15 1 16, 16 का 6, हाथ में 1 मतलब कैरी 1। फिर लास्ट को लास्ट से करेंगे, तो लास्ट लास्ट हैं 2 और गुना 1 तो 2, 2 1 3। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका ये आपका आंसर हुआ है। जबकि देखिएगा इसी प्रश्न को 23 गुने 16 करता हूं, 23 गुने 16 करता हूं, तो 23 गुने 16 में ध्यान दीजिए, या तो आपको 23 का पहाड़ा आना चाहिए या तो 16 का पहाड़ा आना चाहिए। देखिए सेकेंड मेथड गुना करने का, यह सब पे लागू नहीं होता है, यह उसी पर लागू होता है जिसमें दोनों में से किसी एक का टेबल आपको आना चाहिए। यह उसी पर लागू, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि सब प्रश्न पे लागू होंगे, यह उन्हीं प्रश्नों पे लागू होगा जो दोनों में से किसी एक का टेबल आपको याद होगा, या तो 23 का या तो 16 का। जो आपको में अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, नहीं 23 का अच्छा लगता है सर टेबल, मैं 23 का ही पढ़ूंगा, तो 23 का पढ़ सकते हैं। नहीं सर मुझे 16 का अच्छा लगता है, 16 का पढ़ेंगे, तो जैसे पढ़िए। आइए मैं 16 का ही पढ़ देता हूँ। तो इसको बनाने का तरीका है कि 16 को एक बार 3 से गुना कर लीजिए और एक बार 16 को 2 से गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो बोलिए 16 तिया 48 के 8, हाथ में 4, फिर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 4 36। तो आप मिला के देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम ही आया है। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल रूल है। वो रूल क्या है कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे देखिएगा, जैसे मैं बोला 36 और गुने में ले लिया 12। कभी कभी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए कैसे इसे सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, शानदार तरीके से करेंगे। देखिए कोई भी नहीं बोल सकता है कि हमको गुना करने नहीं आता, आपको टेबल आना चाहिए 36 का या 12 का। तो देखिए 36 का भी टेबल कभी कभी आसान हो गया है, क्योंकि देखिए 36 से मैं करके दिखाता हूँ। देखिएगा एक बार ध्यान से, इस प्रश्न को मैं 2 बार करूंगा, 36 गुने 12, और आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो कि 5 को 5 से, दूर को दूर से। बोलिए 36 गुना 2 करेंगे तो 36 गुना 72 का 2 कैरी 7। ठीक है, ये समझो लिखते हैं ना, वो लिखना नहीं है, मन में रखना है आपको। आगे देखिए 36 गुना 1 तो 36, और 36 और 7, देखिए जोड़ नहीं पाते, 36 और 4 कितना होगा 40, और 40 और 3 43।
यानी आपका हो जाएगा 432 हो जाएंगे। चलिए मैं अब 12 का टेबल पढ़ देता हूं। पहले 36 का पढ़ा था, अब 12 का पढ़ते हैं। 12 छक 72 का 2 हाथ में फिर 7 हो गया, फिर 12 तिया 36 और 36 और 7 होता है 43। आप मिला के देखिएगा, दोनों का आंसर सेम आया है और बिल्कुल सटीक है। ठीक है, तो मैं भी कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूं क्वेश्चन, उसे आप खुद से प्रयास करिएगा। जांचने के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी प्रश्न को चेक कर सकते हैं, कैसे किसी गुना को, जोड़ को, घटाव को, भाग को, सारे चीज को जो आपको बहुत ही कम समय में चेक करने के लिए बता दूंगा, है ना, जिसको हम 9 रूल के नाम से जानते हैं। 9 रूल से आप इसे चेक कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं दिखाता हूं। पहले आप इसको एक बार मैं क्वेश्चन देता हूं ताकि आप इसे प्रैक्टिस के रूप में रख सकते हैं। चलिए लिखिएगा फटाफट, आप लोग लिखिए फटाफट, आप लोग भी लिखते चलिए। यह सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 8 में पढ़ रहे हैं वो भी, जो 9th में पढ़ रहे हैं वो भी, जो 10th में पढ़ रहे हैं वो भी, सारे विद्यार्थी इसे सोल्व करेंगे। और जो गार्जियन अगर किन्हीं के देख रहे होंगे वीडियो, तो उन अपने बच्चों को जरूर इनके प्रोवाइड कराइए ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले, और ताकि देखेंगे कि आपके बच्चे कितने आगे तक इम्प्रूव कर पाते हैं, क्या सीख पाते हैं कि नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करिए। आइए और भी बेहतरीन तरीका का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, आइए देखता हूं कैसा क्वेश्चन आपके लिए है। जल्दी से पहले से नोट करके वीडियो रोक के पहले खुद से सोल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बनाइएगा। जो आपको गुना करना आसान लगेगा वो गुना कर लेंगे, जो आपको टेबल पढ़ने के लिए आसान होगा वो टेबल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, जो अभी आपको मैं क्वेश्चन दिया वो उससे आप बनाए होंगे, तो कैसे पता चलेगा आपको कि आप जो बनाए हैं वो सही है। होता क्या है कभी कभी कि गुना करने में तो कर ही लेते हैं, लेकिन बोलते कुछ है और लिखा कुछ जाता है। यही सब छोटी छोटी मिस्टेकें होती है, कभी कभी मुझसे भी हो जाया करते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सही करने के लिए कैसे चेक करेंगे कि मेरा बना हुआ सही है कि गलती, वो भी बहुत जल्दबाजी में। तो आइए मैं जो रूल अभी बताने जा रहा हूं, उस रूल से आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी भी गुना को जल्दी से हम लोग जोड़ करके आपको चेक करके बता देंगे कि आपका बना हुआ सही है या गलत। बड़े से बड़े क्वेश्चन को और छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी आप चेक कर सकते हैं। उसे हम कैसे चेक करेंगे, दो तीन तरीका बताऊंगा, जरा फास्ट देखिएगा। आइए पहला सवाल को देखते हैं। मैं अभी यहाँ पे मोबाइल में गुना कर लिया हूं अंक को, और कोई भी संख्या ले लेता हूं अपने मन से, और जो भी संख्या होगा उन संख्या को मैं बोर्ड पर लिखता हूं, और जो गुना करके आएगा आप देखिएगा कि दोनों का आंसर सही है या गलत। चेक करने का क्या तरीका होता है, जैसे पहला समझिएगा। ठीक है, तो गुना जांच करने का नियम आप लिख सकते हैं, गुना जांच करने का नियम, गुना जांच करने का नियम। चलिए सीखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला सवाल बोला 32 659 गुने 56 239, यह है। तो इसकी जो आंसर आया है वो आया 18 36 70 95 01। ठीक है, मैं गुना करके मोबाइल से किया, क्योंकि मैं अभी गुना करूंगा बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये गुना हमको तो पहला टारगेट है कि गुना कैसे सही है या गलत, उसे ना चेक करना है। इसे बनाने का 2-3 नियम होता है। कैसे चेक करेंगे, 2-3 रूल होते हैं, बहुत सारे गुरुजी सिखाते होंगे, जैसे भी आप सीखे होंगे। तो आइए इसे जल्दी से फास्ट कैसे करेंगे, बस 100 बात की एक बात याद रखना है, कैसे फास्ट करेंगे कि तब तक इसको जोड़ते रहेंगे जब तक कि वह एक अंक में ना हो जाए। जब तक जोड़ते रहेंगे तब तक कि वह एक अंक में ना हो जाए। इसे हम पैदल विधि कहेंगे, बहुत ही बेसिक से है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो सीखिएगा मेरे साथ, थोड़ा फास्ट करूंगा, एक ही सवाल से सीखने का प्रयास कीजिएगा। 3 2 5, 5 अच्छो 11, 11 5 16, 16 9 25, यानी 25 आया यहाँ पर। जब 25 आया है तो क्या ये एक अंक में आया है, नहीं ना। तो इसे आपको क्या करना है कि एक अंक में लाना, और जोड़िएगा, तो 5 2 7 हो गया। ठीक है,
उसके बाद इधर भी जोड़िएगा तो 6 5 11, 2 13, 13 3 16, 16 9 25, 25 को तोड़िएगा तो 25 को तोड़िएगा तो यहाँ पे जोड़ करके 7, क्योंकि तब तक आपको जोड़ते रहना है जब तक कि अंकों का योग 7 ना हो, अंकों का योग एक अंक में ना हो। एक अंक में आ गया। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा हुआ है तो 7 और 7 को गुना कर देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। क्या यहाँ पर आया है एक अंक में? नहीं ना, तो इसे भी जोड़ करके एक अंक में लाएंगे तो 9 और 9 4 13, 13 आया है एक अंक में? नहीं ना, तो इसे भी जोड़ करके लाएंगे एक अंक में तो 3 और 1 क्या हो गया 4। इतना लंबा करने के बाद एक रिजल्ट निकल के आया है कि 4। उसके बाद इसी वही काम यहाँ भी करना है आपको, सारे अंक को जोड़ दीजिए तो 9 9 9 18, 18 और 7 हो जाएगा 25, 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 1 35, 4 5 40, यानी सारे को जोड़े 40, लेकिन 2 अंक में आया है, मुझे एक अंक में चाहिए तो इसे जोड़िएगा तो 4 आएगा। यहाँ पर भी 4 आया है और यहाँ पर भी 4 आया है, इसका मतलब मेरा गुना बना हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन रुकिए, क्या इतना लॉन्ग से करते रहेंगे तो उससे बढ़िया देखो टेंशन है कि जोड़ लीजिए, अंक कर लीजिए, गुना कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है। अब आपको और भी शॉर्ट बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। नियम आपको यही रखना है, अंकों के जोड़ने वाला ही नियम रखना है, बट इसमें थोड़ा सा आपको सहूलियत में देता हूं कि जिसको जोड़ करके 9 आ जाएगा उसको छोड़ देना है। ठीक है जी, देखिए 9 छोड़ दीजिए, 3 2 5, ठीक है, जिसमें 9 आ जाएगा 6 3 9 छोड़ देते जाइए। इसका मतलब जो आपको जोड़ने पर 9 आ जाए या 9 का गुणज में कोई भी संख्या आ जाए उसे तुरंत काट दीजिए, उसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, लंबा झूठ मूठ हो जाता है। तो करिए 5 2 7, देखिए कितना सिंपल हो गया एक अंक में। फिर इसे काटिए, 9 से 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, तो 5 2 7, इधर भी 7, तो 7 7 49, तो 49 को जोड़ेंगे तो 13 और 13 को जोड़ेंगे तो 4। क्लियर, रिजल्ट 4 आया। यहाँ भी वही काटिए, 8 1 9, 6 3 9, यहाँ पर आप काट सकते हैं, 9 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया कितना, 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, या तो अब चाहेंगे तो इसको 2 दे करके इसे उड़ा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जोड़ लीजिए। 5 7 5 12 1 13, 13 को जोड़ दीजिए ना, 13 को जोड़ेगा 4 आया, इसका मतलब यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, इसका मतलब मेरा गुना बना हुआ बिल्कुल सही है। गुना करने का रूल आप समझ गए, हम कैसे चेक करेंगे। आइए छोटा क्वेश्चन को लेकर बताता हूं। देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया 25 गुने 15, ठीक है, इसे गुना करता हूं, 15 पचे 75, 75 का 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, गुना करके आया। अब आप कैसे पता करोगे कि मेरा बना हुआ सही है गलत? तो आपका सबसे पहला रूल क्या करेंगे, सारे अंक को जोड़ेंगे। अगर 9 का योग आ रहा तो काट दीजिए, क्या यहाँ 5 2 7 हो रहा है, 9 हो रहा है नहीं ना, तो 7 हुआ, 5 1 6 हुआ, तो 6 और 7 एक एक अंक में आया है, गुना का चिन्ह है तो इसके लिए गुना कर देंगे, 7 6 कम 42, तो 42 आया है 2 अंक में, मुझे चाहिए कितना अंक में, एक अंक में, तो 4 2 6। यहाँ पर भी वही काम करिए, जिसमें 9 आता है उसे जोड़ के छोड़िए, लेकिन यहाँ पे 9 किसी में नहीं आया है, कोई बात नहीं, 7 5 12 3 15, तो 15 जोड़ लीजिए और जोड़ करके ना यहाँ पर आपको अंक का योग कर दीजिए 6, इधर भी 6 इधर भी 6, इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है। एक लास्ट एक बार फिर समझिए, मजा आ जाएगा। मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं फिर से, इसे आप फर्स्ट पहले आप खुद करिएगा, खुद से एक बार पहले करेंगे ताकि आपको लगेगा कि कैसे बनाए हैं। एक सवाल है 5 6 9 इंटू 6 3, ठीक है, 6 3, अब यहाँ पर हो गया 3 5 4 0 6, कुछ जानबूझ करके दिया गया है कि आप फंसेंगे इस क्वेश्चन में। जरा पहले खुद से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं इसको बता के दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं बता देता हूँ अभी। सबसे पहला स्टेप, सॉरी आंसर ही नहीं मिटा दिया, आंसर मैं लिख देता हूँ, बनाइए बनाइए, 35 4 0 6। तो सबसे पहला मैं भी बताया आपको कि जिसमें 9 आए उसे जोड़ के खत्म करिए, यहाँ आ जाएगा 6 5 11, 6 3 9 खत्म हो गया, इसका मतलब 0 नहीं लिख देना है, समझना है कि 1 है, क्या है
एक है, एक है, एक 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना 1 तो 2 आएगा, 2 गुना 1 तो 2 आएंगे। यहाँ पर करिए 6 3 9 खत्म, 5 4 9। एक सवाल मैं लिया, गुना भी कर दिए हैं, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए तो देखिए क्या आपसे सही बनता है कि नहीं बनता है, एक बार चेक कीजिए खुद से। और इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, जरा सा कुछ बातें हैं, इसे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, बना के देखिए खुद से, उसके बाद आप इसका आंसर देखिए। चलिए तो देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको कि एक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने कि जिसका अंक आएगा जोड़ करके कितना 9, उसे काट देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 5 6 हो गया, 11 2 13 हो गया। देखिए ध्यान से, 6 5 11, 11 और 2 13, तो मैंने 13 लिख दिया। ठीक है, यहाँ अंकों का योग हो रहा है 9, क्लियर। तो यहाँ अंकों का योग जब 9 हो रहा है, यहाँ पर जोड़िए, समझिए मेरी बात को। 6 3 9 खत्म, 5 4 9 हो गया। ठीक है, 5 4 9 हो गया, तो एक लिख नहीं ना सकते हैं आप, ठीक है, 9 लिखना होगा। यही याद रखिएगा कि जब ऐसी संख्या आ जाए जो जिसमें अकेले 9 का गुणज हो, ऐसा नहीं कि उसको काट देंगे। वह कब करते हैं, जब इसके साथ कोई संख्या बच जाती है तब ऐसा करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 4 9 कर देंगे, इधर भी 1 कर देंगे, तो शायद आपका गलत आंसर आ जाएंगे, फिर आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो 5 6 3 9 यहाँ आपको करना होगा 9। ठीक है, यहाँ पे काटना नहीं है, बस इसको समझिए, यहाँ पर काटना नहीं है। तो अब बोले तो 13 है और ये कितना है 9 है, ये क्या 2 अंक में है, तो ये क्या 2 अंक में काम करेगा? बिल्कुल नहीं, इसे भी बदलना है हमें 1 अंक में। तो 3 1 4 हो जाएगा, तो ये 1 अंक में, ये भी 1 अंक में। गुना का चिन्ह है, गुना कर दिए, 9 चौका 36, तो जो 36 आया 6 3 9, देखिए तो 9 आया कि नहीं आया, बिल्कुल बना हुआ सही है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं खुद से। मुझे विश्वास है कि ऐसे क्वेश्चन को आप खुद से चेक कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप खुद से चेक करिएगा। ठीक है, और इसे तो आप खुद से भी कर सकते थे। देखिए पहला सवाल, 4 5 8 6 2 इंटू 6 5 2 9, इसका जो आंसर आएगा 299 432 998। 659 into 36 is equal to 23724। 659211279105 इसे भी आप चेक करिएगा। ठीक है, एक और ले लीजिए, 568 इंटू 658 इंटू 562 इज इक्वल टू 369796, इसको आप करिएगा। ठीक है, तो पहले आपको मैं 2 अंक का गुना सिखाया, गुना के बाद आपको मैं किसी भी संख्या मैं सिखाऊंगा कि इतना बड़ा संख्या में गुना कैसे करते हैं, बिल्कुल सिखाएंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहिए, लेकिन इस वीडियो में नहीं सिखा पाऊंगा, कुछ सीखिए, एक ही दिन सब चीज सीखिएगा संभव नहीं है ना। बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे लंबा हो जाएगा वीडियो, तो जो देख रहे हैं आप, इसको इससे गुना करके हम लोग इतना लाते हैं तो कैसे लाएंगे, मैं सिखाऊंगा आपको, वादा करता हूँ। ठीक है, तो पहले आपको मैं समझा दिया कि गुना कैसे करते हैं,
2 अंकों वाली संख्या को, फिर हम लोग 3 अंकों वाली संख्या सीखेंगे। लेकिन अभी और भी 2 अंकों वाली संख्या में कुछ कंटेंट बचे हुए हैं, ठीक है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और इसे आप जरूर खुद से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कैसे हम इसको चेक कर पाएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन दिए, जो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन बताया उसी तरीके का एक क्वेश्चन और दे दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत हो और समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।